लेकिन परमात्मा भी कहाँ कहते हैं कि अपने बुरे हाल में जीवन जियो। परमात्मा ये कहाँ कहते हैं भैया कि आप महीने के खाली 10,000 ही कमाते रहो, 12,000 कमाते रहो। क्योंकि हमारे यहाँ पे मोक्ष मिलना और परमात्मा के दर्शन करना गरीबी दूर करने से ज्यादा आसान है। भैया परमात्मा के दर्शन की तैयारी करो और मोक्ष की तैयारी करो। गरीबी दूर करने की तैयारी मत करो, गरीबी तो दूर होगी नहीं ना। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए हो, तो लोग आसपास वाले हंसेंगे आप पे, बोलेंगे मूर्ख हो गया ये व्यक्ति। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा इस वीडियो के कि अमीर गुरुओं के गरीब फॉलोवर या अमीर गुरुओं के गरीब अनुयायी। तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे भारतवर्ष में, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी को लेके बहुत बुरा हाल है, लेकिन गरीबी है। और गरीबी मैं उस लेवल की नहीं कह रहा हूं कि लोग भूखे मर रहे हैं या रोड पे सो रहे हैं, ठीक है, या उनके पास कमाने के लिए डेली कोई साधन नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, जिनके महीने की 15-20 हजार रुपए सैलरी होती है, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी गरीबी को कैसे दूर करूं और मैं कैसे अपने आने वाले, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, कैसे मैं उसके भविष्य का सुधार करने की कोशिश करूं, कैसे मैं अपने बंद दायरे से बाहर निकल के मैं कुछ जीवन में नया करने की कोशिश करूं या रिस्क लेने की कोशिश करूं। तो ये वाली जो सोच है, ये जो विचार है, एक मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में तो नहीं आएंगे जो किसी गुरु को फॉलो करता होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे मोक्ष मिलना और परमात्मा के दर्शन करना गरीबी दूर करने से ज्यादा आसान है। और हमें बचपन से ही बताया जाता है कि गरीबी दूर हो या ना हो, आप परमात्मा के दर्शन करो, क्योंकि आपको मोक्ष की तैयारी करनी है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। और ये जो सवाल मेरे से जिस किसी ने पूछा है, वो लगभग ऐसा ही है कि गरीब मतलब अनुयायी इतने गरीब क्यों होते हैं और गुरु बड़े फॉलो मतलब बड़े पैसे वाले होते हैं। तो ये बात सत्य है दोस्त, जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल सत्य है। और ये कड़वा सच है। हमारे यहाँ पे जो गुरु होते हैं, जो बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मतलब एक पूरा एम्पायर खड़ा करके जगह जगह वो अपने मतलब कॉलेजेस वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब चलाते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी गुरु आपको ये बताता नहीं मिलेगा मुश्किल से कि भैया गरीबी दूर करो। और गरीबी दूर करोगे तो जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। परमात्मा को पाने का जो रास्ता है वो कहीं से भी खुल सकता है। आप परमात्मा को पाने के लिए चाहे आप अपना 20-25 साल की उम्र से तैयारी करिए, चाहे 40 साल की उम्र से तैयारी करिए, वो जरूरी है, वो ठीक है। ठीक है। और परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए आपको बाहर किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा भी कहाँ कहते हैं कि अपने बुरे हाल में जीवन जियो। परमात्मा ये कहाँ कहते हैं भैया कि आप महीने के खाली 10,000 ही कमाते रहो, 12,000 कमाते रहो या 15-20 हजार कमाते रहो। और बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में, बहुत सारे नहीं करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो डेली का महीने का 20-20 हजार भी नहीं कमाते होंगे, जो हो सकता है महीने का 18-20 हजार में अपना गुजारा चलाते होंगे। लेकिन वो किसी ऐसे गुरु को जरूर फॉलो करते होंगे जो उनको ये बताएगा कि भैया परमात्मा के दर्शन की तैयारी करो और मोक्ष की तैयारी करो। गरीबी दूर करने की तैयारी मत करो, गरीबी तो दूर होगी नहीं ना। क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और गुरु भी आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोलेगा। गुरु तो वही करवाएगा ना कि जो जिस काम में उसकी महारत हासिल है। और गुरुओं की आजकल जो महारत हासिल है वो है परमात्मा के दर्शन करवाने में, ठीक है, आपको एनलाइटन करने में। और एक और चीज, आपको मोक्ष की तैयारी करवाने के लिए परमात्मा गुरुओं के पास आजकल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक तरीके से बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। उनकी बहुत बढ़िया, उनकी पूरा उनका जो सिस्टम काम करता है किसी व्यक्ति को मतलब एनलाइटनमेंट दिलवाने का, वो तरीका गुरुओं का बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन गुरु ये नहीं बताएंगे कि भैया गरीबी कैसे दूर होती है। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं गुरु लोग तो हैं। आजकल के जो सो कॉल्ड गुरु हैं, ये लोग तो कारण है। कारण कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। क्योंकि आप लोगों को जब गरीबी दूर करने का ख्याल बचपन से ही नहीं आता, ठीक है, आप लोग कोशिश तो करते हो, लेकिन एक ऐसी कोशिश नहीं करोगे जिसके आगे जाके थोड़ी सी आपको मतलब थोड़ी सी तरक्की दिखाई दे, थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई दे। आप खाली वहीं तक कोशिश करोगे जहां तक आप लोगों की सोच को बांध दिया गया है। ठीक है। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा, हो सकता है कोई एक आध परसेंट आगे निकल जाए, नहीं तो 99% जो गरीबी हालत में जिनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु भी गरीबी हालत में ही होती है। सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो लोगों का मतलब इलाज होता है और वहीं वो दम तोड़ देते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसका कारण क्या है कि हम लोगों को ये सिखा दिया गया है कि गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है। ठीक है। गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है।
गरीबी गरीबी का कारण एक ये है कि भैया पिछले जन्म में मैंने बहुत बड़े-बड़े पाप किए होंगे, मैंने किसी अमीर व्यक्ति का नुकसान किया होगा, इसलिए मुझे उसने गरीब बना दिया परमात्मा ने, ठीक है? और मुझे इस गरीबी को भुगतना पड़ेगा इस जन्म में, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। और इस सोच को सपोर्ट करने के लिए आस-पास का माहौल होता है, क्योंकि आस-पास का माहौल भी ऐसा है ना कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, एक झुग्गी-झोपड़ी वाले एरिया में आप किसी व्यक्ति से बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए हो, तो लोग आस-पास वाले हँसेंगे आप पे, बोलेंगे मूर्ख हो गया ये व्यक्ति। और बिल्कुल हँसेंगे क्योंकि उनकी खुद भी सोच भी ऐसी है। भैया वो भी महीने के 15,000 कमा के मतलब 40-50 साल के हो गए। अब आप तो मूर्ख हो कि 1 करोड़ की बात कर रहे हो। लेकिन आप किसी ऐसे माहौल में रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में रहेंगे, जहाँ पे लोग करोड़ों की बात करते होंगे, तो आपको खुद भी लगेगा कि करोड़ रुपए 1 महीने का कमाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इस सोच को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं आपके मन में विचार आएँगे कि हाँ भाई, जॉब करके तो महीने का 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया जा सकता, खासकर एक नॉर्मल जॉब, ठीक है? अब आप किसी अच्छी जगह से एजुकेशन लो, जो कि आपने नहीं ली, क्योंकि माहौल तो वही रहा है ना कि पढ़ाई-लिखाई का क्या फ़ायदा? आज भी बहुत सारा माहौल आस-पास का ऐसा ही होता है कि पढ़ाई-लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है, बिज़नेस करो, ठीक है? तो आपको महीने की 1 करोड़ सैलरी तो कोई देगा नहीं क्योंकि आपका एजुकेशन और एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अनपढ़ होने के बावजूद भी आपको समझदार होने से अगर कोई चीज़ रोक सकती है, तो वो है आपकी सोच और वो आपको आपके परिवार से ही मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से जाके आप अपना एजुकेशन पूरा करो, उसके बाद आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल यहाँ पे ये है कि आपकी सोच क्या इस बात को स्वीकार करती है कि आप जन्म में भी आपका जन्म भी एक गरीबी में हुआ था और आपकी मृत्यु भी गरीबी में हुई थी। तो आपका जन्म किसी गरीबी हालत में हुआ है, किसी गरीब परिवार में हुआ है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। और ना ही पिछले जन्मों के कर्मों को दोष दो, मैं नहीं कहता हूँ ये। पिछले जन्मों के कर्म काम करते होंगे, लेकिन इस जन्म में आपका पुरुषार्थ, ठीक है? आपके कर्म, आपका ज्ञान और आपकी हिम्मत काम करती है। पिछले जन्मों के कर्म पिछले जन्मों में छूट गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले जन्मों के जो कर्म है वो काम नहीं करते, करते हैं काम। लेकिन कर्म भी तो कोई चीज़ होती है। अगर आप ऐसे गुरु के पास जाके बैठ जाओगे, जो आपको ये बोलता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, आप इसलिए गरीब हो, ठीक है? और आप खाली मतलब महीने का 20,000 कमाओ और आपको खुश रहना है, आपको अमीर नहीं बनना। ये आजकल के गुरु बताते हैं कि खुश रहना सीखो, अमीर बनना मत सीखो। क्योंकि वो गुरु क्या करते हैं कि भैया उनके पास तो बड़े-बड़े आश्रम हैं, ठीक है? वो तो कथा करने के 15-20 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है? तो वो कथा करके आ जाएँगे, बीएमडब्ल्यू में अपने आश्रम में आ जाएँगे, एसी वाले कमरे में। बेचारे अनुयायी, आप जैसे पागल मूर्ख अनुयायी उनके चरणों की मट्टी उठाएँगे, ठीक है? उसको ले जाके घर के मंदिर में रखेंगे और गुरुजी कहेंगे और दूसरे लोगों को भी गुरुजी बुलवाने की कोशिश करोगे। हमारे गुरुजी ने तो हमारे को दर्शन करवा दिए महादेव के। ठीक है? महादेव के दर्शन हो भी गए आपको, ठीक है? और उसके बाद गुरुजी ने आपको एक मंत्र दिया, उस मंत्र को आप जपते रहो, रट्टा मारते रहो, ठीक है? उसके बाद गुरुजी आपसे ये भी बोलेंगे कि भैया और भी आप 3-4 लोगों को गुरुजी की शरण में लेके आओ। अब आपके झांसे में या आपकी बातों में कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो रट्टा मारना आता है, गुरुजी ने ये करवाया, मंत्र दिया, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया, ठीक है? गुरुजी ने मुझे मतलब 3 घंटे के अंदर परमात्मा के दर्शन कराए। और गुरुजी ने ऐसा करवाया, वैसा करवाया। तो गुरुजी ने आपको जो टेप रिकॉर्डर की तरह तैयार किया है अपने प्रचार करने के लिए, वो आप प्रचार बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, ठीक है? तो इससे पता लगता है कि गरीबी के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हो। गुरुजी ने तो खाली आपकी मानसिकता को पढ़ के उसके ऊपर एक टोपी बनाई है बस, ठीक है ना? आप खुद ज़िम्मेदार हो अपनी गरीबी के। और आप जब लोगों से कोई बुद्धिमान व्यक्ति सवाल पूछे, तो आप बुरा मान जाते हो कि नहीं गुरुजी ने ऐसा नहीं करवाया। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, ऐसे परमात्मा के दर्शन करके क्या फ़ायदा अगर आपकी गरीबी दूर ना हो तो, ठीक है? और गरीबी दूर करने से मैं ये नहीं कह रहा कि आप महीने के लाख रुपए कमाओ, 2 लाख कमाओ। कम से कम अपने गुरुजी के आशीर्वाद से या परमात्मा के नाम पे आप लोग जो इतने मूर्ख बन जाते हो, तो इतनी तो कोशिश करो कि महीने के 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए कमाओ। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओ, ठीक है? आने-जाने में आपको कोई परेशानी ना हो, खाने-पीने में आपकी कोई परेशानी ना हो, ठीक है? एक आरामदायक जीवन तो जीने की कोशिश करो। गुरुजी से पूछो तो सही कि गुरुजी मेरे को आपने परमात्मा के दर्शन तो करा दिए, आपने मुझे मोक्ष भी दिला दिया जीते जी,
आपने मुझे एनलाइटनमेंट भी दे दी, आपने मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी दे दिया, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही है। तो 100% कह सकता हूँ कि कोई गुरु आपको उसका जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उनके पास सटीक जवाब होगा। क्योंकि अगर आप अमीर बनने के रास्ते में चले गए, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि खुश रहो, मोक्ष की तैयारी करो, परमात्मा को पाने की कोशिश करो, तो ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग से निकल गया। क्योंकि बड़े-बड़े अमीर आदमियों के पास टाइम नहीं है प्रवचन सुनने का। ये आप जैसे फालतू और गरीब लोगों के पास टाइम है। क्योंकि आप लोगों को अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए सुबह 3 बजे, 5 बजे उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ज्ञान हासिल करना पड़ता है, हिम्मत से काम चलाना पड़ता है। वो आप लोगों के बस की है नहीं। ठीक है? आप लोग परमात्मा के दर्शन करो और एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करो, परम तत्व की तैयारी करो और उसी गरीबी हालत में जी के इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। ये है आजकल के गुरुओं की सच्चाई और ये है आप जैसे मूर्खों की अनुयायियों की सच्चाई। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे इंसान मतलब गरीबी हालत में जीते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपने जीवन को तकलीफ देके, अपने जीवन को प्रताड़ना देके, अपने जीवन के साथ ही हिंसा करके अगर आपको लगता है कि आप परमात्मा के नाम पे अपने आप को खुश रख पा रहे हो, तो आप खुद ही अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो और आपने खुद ही अपने चारों तरफ एक अंधकार तैयार कर लिया है, अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली है, तो परमात्मा के नाम पे, एनलाइटनमेंट के नाम पे अपने आप को मूर्ख मत बनाओ और गुरुओं को फॉलो करने की जगह अपने ग्रंथों का खुद अध्ययन करो। अगर इतना ही आप लोगों को शौक है खुशी पाने का, परमात्मा के दर्शन करने का, ठीक है? तो ये सब चीज़ें करना छोड़ो, अपने जीवन को थोड़ा-सा एक एक बेहतर रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश करो। यही तरीका है परमात्मा को खुश करने का और अपने आप को खुश रखने का। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।